आज तक इस समय बांग्लादेश में मौजूद है। राजधानी ढाका में आज सुबह जो मैं अखबार देख रहा हूँ, उन अखबारों में उस्मान हादी को जो दफन किया गया था, सुपुर्द-ए-खाक किया गया था, उसकी तस्वीरें हैं, उसका रिपोर्ट है। यहाँ तक कि डेली स्टार, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे डेली स्टार का रिपोर्टर है, जिसको आपके हवाले कर दिया गया था। और इन सब के बीच अभी भी बांग्लादेश में अनिश्चितता का माहौल है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े शूट आउट होना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होना, उनकी मॉब लिंचिंग होना, और इन सब के बीच दरअसल ये अनिश्चितता की जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, 12 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इन सब के बीच आके बांग्लादेश क्या राजनीतिक रूप से कभी भी स्थिर हो पाएगा? ऊपर से चरमपंथियों को इस तरह खुलेआम यहाँ पर छूट है, जिसके सामने प्रशासन और सरकार बेबस नजर आता है। सड़कों पर जिस इलाकों में मैं हूँ, यहाँ आपको शांति नजर आती है, लेकिन कई सारे इलाके हैं ढाका और इसके आसपास जहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगहों पर भारतीयों तक को जाने के लिए सलाह दी गई कि वो वहां पर न जाए। ठीक पीछे ढाका की वो इमारत, हम आपको वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे उस मीडिया को यहाँ टारगेट किया गया, आपके हवाले कर दिया गया। उसी के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो इस समय बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, दो देशों के बीच रिश्तों को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 दिसंबर की आधी रात अचानक बांग्लादेश में खबर आती है कि उस्मान हादी, जिसे गोली मार दी गई थी, जिसका इलाज सिंगापुर में चल रहा था, उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद होता क्या? उसके बाद भीड़ सड़कों पर उतरती है और वो क्या करती है? उन लोगों को मारना पीटना, संस्थानों को तोड़ना। और उसका सबसे बड़ा शिकार हुआ बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार डेली स्टार। भीड़ यहाँ इस रास्ते पर आती है, तोड़फोड़ करती है, शीशे दरवाजों को चकनाचूर करती है, और यही नहीं रुके, ऊपर 28 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था जो फंसा रहा, चीख पुकार करता रहा। उन्हें बचाने की कोशिश की जाने लगी और उसके बाद उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि पूरी इमारत को आके हवाले कर दिया। यहाँ हिंसा के वो निशान ताजा हैं, आगजनी के निशान ताजा हैं। ये वो रिसेप्शन का एरिया है डेली स्टार का, और इसी के साथ साथ जैसे आप आगे बढ़ते एडिटोरियल स्टाफ ऊपर की पूरी बिल्डिंग है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसे आग के हवाले नहीं किया गया हो। प्रथमालय और डेली स्टार दो जाने माने अखबार। आमतौर पर पत्रकारों का ये धर्म, पत्रकारिता का ये धर्म है कि अगर कहीं कुछ बुरा है उसकी आलोचना करना, उसे आईना दिखाना। और इसीलिए संभवतः कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश के ये अखबार थे, क्योंकि हर बार पश्चिम बंगाल के अलावा ये जो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो अब बांग्लादेश आजादी के बाद से, ये हमेशा अपनी बंगाली अस्मिता, उस पहचान के लिए, एक ऐसा मुल्क जो सेक्युलर था, जो हर किसी के लिए था, बांग्लादेश के लिए था, उसकी पहचान ना बदले, उसके लिए आवाज उठाते रहे और हमेशा आलोचना करते रहे चरमपंथी कट्टरपंथी संगठनों की। लेकिन संभवतः एक ऐसा मौका था कि उस्मान हादी की मौत की खबर आई तो किसी न किसी बहाने ये निशाने पर, और निशाना क्या बने देखे, यहाँ पर आगजनी के निशान है, सीढ़ियों पर जो शीशे टूटे हुए हैं, उसी के साथ काफी सारा हिस्सा जल चुका है। इसी इमारत पर ऊपर लोग फंसे हुए थे जिन्हें बचाने के लिए बांग्लादेश आर्मी थी, और अभी भी इन संस्थानों का एक सुरक्षा घेरा है जहाँ पर बांग्लादेश की जो पुलिस है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स है, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी। लेकिन हिफाजत किस इमारत की करे, तो जल के पूरी तरह से खाक हो चुका है। और इसीलिए सवाल बांग्लादेश पूछ रहा है, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं कि क्या इसी नया बांग्लादेश के लिए उन्होंने सरकार का तख्ता पलट किया था, इसी के लिए जुलाई आंदोलन खड़ा हुआ था? बांग्लादेश बहुत सारे सवाल पूछ रहा है।